नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। और कुछ समय तक हम लोगों ने डेली करंट अफेयर के वीडियो के पर ब्रेक दे दिया था, जिसके कारण आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे थे। और आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13 जुलाई 2020 के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को। तो आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आप देख सकते हैं: हिंद पॉकेट बुक्स, भारतीय ज्ञानपीठ, रोली बुक्स, पेगुन बुक्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है रोली बुक्स के द्वारा दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब का प्रकाशन किया जाएगा। और दलाई लामा यह देख सकते हैं आप इनका चित्र। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। तो दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताब हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगी में से एक माने जाने वाले 24 वर्षों से अधिक वर्षों तक सलाहकार रहे। लेखक कौन है? तेनजिन गेये थेंगांग द्वारा लिखी गई। यह बायोग्राफी दलाई लामा 14वें दलाई लामा चेंदिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के बारे में क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इस पुस्तक में लगभग 400 अनदेखी तस्वीर और अप्रकाशित दस्तावेज, अभिलेखीय सामग्री के साथ साथ उनके करीबियों की यादें भी शामिल है, ताकि उनके निर्वासन, उनके सहानुभूतिपूर्ण ढंग और समग्र जन्मभूमि तिब्बत के साथ मौजूदा विवादों के रिश्ते को चित्रित किया जा सका। इस पुस्तक को उनके मार्च 1959 में भारत के आने के लिए मजबूर होने से पहले इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक भी दिखाई पड़ती है। और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं 14वें दलाई लामा है उनके बारे में। दलाई लामा जो आप हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, 23 वर्ष की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। उन्हें 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता और उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया जा सका है। तो इतनी जानकारी पहले प्रश्न से हो गई। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने कला और शिल्प और हथकरघा के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME के और खनन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुँच प्रदान करेगा। क्या है फ्लिपकार्ट का समर्थक कार्यक्रम? देखिए, फ्लिपकार्ट का समर्थक कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और सरकारी निकायों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्यमियों, महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों, दिव्यांगजनों, कारीगरों और बुनकरों की कार्यशैली की पूंजी, खराब बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण की पहुंच से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने का काम करता है। कार्यक्रम पूरे देश में 5 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों, MSME के इकाइयों को सहयोग करता है। और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं फ्लिपकार्ट ने किया है। तो फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति है। मुख्य परिचालन अधिकारी यानी CEO श्रीराम वेंकटरमण है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। तो इतनी जानकारी हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? भारतीय बटालियन, अमेरिकी बटालियन, अफ्रीकी बटालियन, फ्रांसीसी बटालियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय बटालियन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन INDBAT के एक परियोजना के पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक को पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर IMC के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पुलिस बटालियन को दिया गया है। मेजबान समुदायों को पर्यावरण जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए अपनी परियोजना के लिए साझा किया गया था।
फ्रांसीसी नेतृत्व वाली फोर्स कमांडर रिजर्व इंडोनेशियाई बटालियन, कोरियाई बटालियन, इतालवी बटालियन को यूएनपीआईएल की अन्य इकाई है जिन्हें पुरस्कार और सम्मानित भी किया गया। अन्य पुरस्कारों से इनको भी सम्मानित किया गया। अब और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। यूएनपीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरम फोर्स ऑफ लेबनान है का वार्षिक पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो यूएनपीआईएल मिशन के प्रमुख और फोर्स कमांडर मेजर कर्नेल स्टेफानो डेल कोल ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने और लागू करने के लिए 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार व्यक्तिगत, संयुक्त राष्ट्र, पोजीशन, शाखाओं, आकस्मिकताओं, वर्गों, इकाइयों को दिया जाता है जो नेतृत्व, नवाचार या पर्यावरण की स्थिति में सुधार और सुरक्षा की दिशा में गतिविधि प्रदान करते हैं। मिशन के संचालन के क्षेत्र में भीतर पर्यावरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए 24 दिसंबर 2019 को यूएनआईपीआईएल द्वारा वार्षिक पुरस्कार शुरू किया गया। ये पुरस्कार कब किया गया? 4 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया। यूएनआईपीआईएल के लीडरशिप कौन है? मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल है। तो इतनी जानकारी हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथे प्रश्न की। किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देखिए ये 3 लिखा गया है, इसे 4 पढ़िएगा, कुछ गलतियां हो गई मुझसे। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है, रूस, फ्रांस, ब्राज़ील और कनाडा। तो ब्राज़ील के उपग्रह को अमेजोनिया 1 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पोलेट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह भी होगा। अब अमेजोनिया 1 के बारे में क्या है, डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजनों के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल ही की अमेजन क्षेत्र में आग भी लगी थी। अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा ब्राज़ील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीरों से वनस्पति और कृषि क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। इतनी जानकारी हो गई। अब ब्राज़ील का है, तो ब्राज़ील के बारे में देखते हैं ब्राज़ील कहाँ स्थित है। तो देखिए पहले ब्राज़ील के बारे में और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। किस समझौते के तहत ब्राज़ील और भारत ने 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के साथ एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए थे? 2014 में 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में। अब इसरो के निदेशक कौन है? इसरो के साथ समझौता किया तो मुख्यालय केसिवान के अध्यक्ष है। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और स्थापित कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। अब ब्राज़ील के साथ समझौता, तो ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो। और ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? ब्राज़ीलियन रियाल है। अब ब्राज़ील को मानचित्र हम लोग देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, इसमें दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ब्राज़ील। और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राज़ील है, आप देख सकते हैं क्या है। अब मानचित्र में देखते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील है। तो इन्हीं मानचित्र में ब्राज़ील है जो जिसकी सीमा किसके साथ साझा करती है, देख सकते हैं आप। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुरुक्वेनिया, इन देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो इतनी जानकारी ब्राज़ील से हो गई। अब देखिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। ये देख सकते हैं आप, इनका चित्र है इस थाने का। तो डिटेल में हम लोग और चर्चा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। जिले में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान यह एक समारोह जारी किया गया था। अब ये हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मानचित्र में हम लोग देखते हैं तो कहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं आप।
तो देखिए ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हम लोगों को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, और यहीं पर देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है हिमाचल प्रदेश। ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते साथियों। वीडियो पसंद आता तो पसंद, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।